निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने दोबारा 900 के नीचे क्लोज करने में सफल रहा। यहाँ पे क्लोज करने की बात अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट 900 के बिल्कुल बिल्कुल मुहाने आके खड़ा हुआ है। हमने आपसे कल भी यही चर्चा की थी कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया में आके फंसा है और जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा मार्केट का अपना कोई ट्रेंड नहीं होगा। भले ही मार्केट आपको इस जगह से उठता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा होगा, 7 तारीख से लेकर लगातार मार्केट यहाँ तक उठा है, लेकिन मार्केट का अपना भी तौर तरीका होता है जो इस एरिया के अंदर बंद था। बड़ा सीधा साधा मैंने आपसे तौर तरीके के बारे में बात किया था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ऐसे आती है, लेकिन चलिए प्रॉफिट बुकिंग की बातें अगर नहीं भी करते तो भी मार्केट कहीं ना कहीं जाके स्लो डाउन होता ज़रूर है। और उससे भी ज़्यादा जितने लोग यहाँ पे देखिए, अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि अगर इस 7 तारीख को अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड तो ख़त्म नहीं हुआ है। मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड कहाँ तक था? यहाँ तक था। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि अब मार्केट एक एरिया में बंद है और जब तक मार्केट एरिया में बंद होता है मार्केट का अपना कोई ट्रेंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मार्केट इस एरिया के अंदर कब से बंद हुआ है? आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो दिन था 13 तारीख और यहाँ पे 12 तारीख, 12 और 13 मिला के पहले 2 दिन का एक एरिया बना, कंसोलिडेशन एरिया बना। अगले दिन क्या होता है? 14 तारीख को मार्केट गैप डाउन खुलता है और वहीं से सीधा ऊपर आने की कोशिश करता है, तो फिर मार्केट का नीचे का एरिया भी यहाँ पे सक्रिय हो जाता है। कुल मिला के मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक एरिया बन गया। अगला 2 दिन क्या हुआ? 17 और 18 उसी लेवल के अंदर, यहाँ पे लेवल का मतलब है सीधा सीधा हम 26,000 की बात करें, 26,000 के अंदर मार्केट अब की बात करें, क्या पता मार्केट कल और नीचे आ जाए, मार्केट फिर से आपको ये 720 तक क्यों ना दिखाई दे, 25,720 संभावना पूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट का अपना कोई ट्रेंड नहीं होता है जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन एरिया में फंसता है। मैं आपको एक उदाहरण आपको बताता हूँ। अगर आप इस जगह को देखते हैं, इस जगह को देखिए आप, ये भी कुछ ऐसा ही जगह है। इस जगह को अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस पूरे एरिया में ऐसे फंसा हुआ था। अब ऐसे फंसता, जब मार्केट ऐसे फंसता है तो क्या दिखता है? 2 दिन ऊपर नीचे, 2 दिन ऊपर, फिर 2 दिन नीचे, फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। बस इतना ही नहीं, मैं आपको और भी उदाहरण दिखाता हूँ तो आपको चीजें थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। इस एरिया को देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक एरिया बनाना शुरू किया। इस एरिया को अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देता है, ये इसका कंप्लीट एरिया है। अब आप इस एरिया को देख के आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है? यहाँ पे हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर। आप कैसे बताएंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? ऐसा कब होता है? जब मार्केट किसी एरिया के अंदर फंस जाता है, कंसोलिडेट करता है, तब हम उसको किसी भी ट्रेंड के अंदर उसकी गिनती नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी अगर छोटा सा अगर एरिया देखते हैं, छोटा सा एरिया पर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, ये कंसोलिडेशन के बाहर का एरिया नहीं है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। जब यहाँ से निकलता है तो फिर मार्केट को हम ट्रेंड मानते हैं और ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं, फिर ब्रेकआउट हुआ है। ये हम अक्टूबर महीने की 1 तारीख की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से मार्केट अब जब दोबारा यहाँ पे आया है तो इसी प्रकार से मार्केट अभी इसी एरिया के अंदर है। आप इसको कोई ट्रेंड ना माने तो ज्यादा बेहतर। हाँ, ट्रेंड माना दोबारा जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो क्या है? वो कब होगा? वो जब मार्केट 26,075 के ऊपर खुलेगा, जब मार्केट क्लोज करेगा। इस बारे में हमने कल भी बहुत विस्तार से हमने चर्चा किया था कि मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से जो जाता हुआ दिख रहा है, ये वही तो ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 23, 21 या 23 तारीख का, मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, हाँ ये 23 तारीख का है। देखिए 23 तारीख और यहाँ पे 29 तारीख, ये दोनों मिलके एक ट्रेंड लाइन बनाए थे। वो ट्रेंड लाइन आगे आगे फॉलो करते जा रहा है, लेकिन उस ट्रेंड लाइन तक अभी तक मार्केट पहुंचा नहीं है। एक बात,
दूसरी बात, मैंने आपसे कल स्पष्ट रूप में कहा था कि जब तक मार्केट आज के हाई के ऊपर का, आप देखिए नो मैंस लैंड में अगर मार्केट जाएगा तो कोई बात बनेगी नहीं। नो मैंस लैंड कहाँ है? नो मैंस लैंड ये जो ट्रेंड लाइन और कल का जो हाई, ये दो बातें हैं, कल का हाई और 26,075, इस दोनों के बीच में अगर मार्केट फंसेगा तो ये ना सेलिंग के अंडर में आता है ना फिर बाइंग के अंडर में आता है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया होता तो फिर मार्केट के ऊपर जाने की संभावना थी, पर आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मार्केट उससे पहले ही धराशायी होना शुरू हो गया। इन सब चीज़ों को जब तक हम बहुत क्लोजली मॉनिटर नहीं करते हैं, हम कभी भी किसी भी दिशा का पता नहीं लगा पाएंगे। लोग अक्सर ऑप्शन ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सिर्फ एक दिशा में सोचते। कभी एक दिशा में सोचना बिल्कुल भी सही नहीं होता। हर तरफ से, हर दिशा से सोचना सबसे बेहतर होता है। अभी देखिए, इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको क्या क्या नज़र आता है। सबसे पहला, ये जो ट्रेंड लाइन जो कल से हमने कल भी फॉलो किया था, उससे पहले दिन फॉलो किया था, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो 17 तारीख को मार्केट का मूवमेंट बहुत बढ़िया आया। नंबर वन, बहुत बढ़िया मूवमेंट आया। इसी के सहारे मार्केट ने कल यहाँ पे उछाल भी लिया था। आप देखेंगे तो ये देखिए, इसी ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट यहाँ से उछाल भी लिया, बहुत बढ़िया काम चला। पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आज ये कल का हाई, ये जो आप ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं, ये कल का हाई है। आज मार्केट इसके हाई के ऊपर खुलता है, पर बहुत, आप अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको लेके चलूँ तो आपको वहाँ पे भी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि मार्केट जैसे ही पहला मिनट खुलता है ना, तो देखिए पहला मिनट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। आप देखिए ध्यान से, आपको धीरे धीरे समझ, यहाँ पे दोनों चीज़ नीचे आ गया है। एक इसके भी नीचे आ गया है, एक तो हाई के नीचे तो आया ही है, साथ में इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन उसकी भी नीचे आ गया है। अब मैं दोबारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो आपको फिर अब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों गया था, उसके पीछे का जो कारण था कि देखिए ये जो पहला पहला 15 मिनट है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये शुरुआत गैप अप होता है, फिर एकदम से नीचे चला आता है और पहला मिनट ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला। यहीं पे बहुत सारे बायर्स एक बार में तो हताश होकर निकल जाते हैं। अगला 15 मिनट इसी के ऊपर रहता है। अब जैसे इसके ऊपर रहता तो फिर मार्केट में आपको पता ही है कि अब ऊपर की तरफ, बाइंग की तरफ जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन के हाई के, एक तो हाई के ऊपर शुरू के नीचे चला, तो जब तक हाई क्रॉस नहीं करता बाइंग साइड में जाना बिल्कुल भी सेफ, बुद्धिमानी का काम नहीं है। एक बात हो गया। यही ट्रेंड लाइन के बारे में हमने कल बात की थी, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो फिर बहुत बहुत जगह मार्केट के पास बाकी है, 700 तक नीचे जा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। हमने कहा था कि मार्केट 700 तक जा सकता है, पर 700 तक गया नहीं। मार्केट बस यहीं पे 900 के आसपास मार्केट मंडराता रहा, फिर मार्केट ऊपर गया, दोबारा वहीं पे आके बंद हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट केवल 10 बजे तक जिस लेवल पे आके 10 बजे, ये 10 बजे का कैंडल है, 10 बजे का क्लोज वाला कैंडल है, तो 10 बजे मार्केट जिस लेवल पे आके रुका था, सारा दिन ट्रेड करने के बाद दोबारा उसी जगह पे आके रुका। इसका मतलब जरा अब हम थोड़ा सा गहराई से देखेंगे और जानेंगे कि इसका प्रेशर मार्केट पे कैसे पड़ेगा कल के दिन। अब देखिए, ये जो एक मार्केट ने ये डबल सपोर्ट का एरिया बनाया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डबल सपोर्ट हमको कब से नज़र आ रहा है, आप अगर देखेंगे तो यहीं पे मार्केट ने 13 तारीख को भी इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज किया था। 13 तारीख को यही जो लेवल है, ये बिल्कुल मार्केट ने इसी के पास क्लोज किया था। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल यहाँ पे बनाया जा सकता है सबसे पहले। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूं इसी जगह पे, अब देखिए तो सेट करने के बाद हमको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आज मार्केट ने ये जो लाइन का एक सपोर्ट लिया वो बड़ा शानदार था। अब हुआ ये कि मार्केट अभी दो एरिया के बीच में है। अब मार्केट का एरिया आप थोड़ा सा ज़्यादा आसान तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपसे हो सकता तो आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा जो 17 और 18 तारीख को फॉर्म हो गया है। क्या आइडिया मिलेगा कि मार्केट अभी इस पैकेट के अंदर बंद है।
अब इस पैकेट के अंदर ये जो केज है, ये जो पिंजरा है, इसके अंदर बंद है। यहाँ पे 2 दिन मार्केट ने रुका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ही इस बॉक्स का इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने कल क्या बातें की थी कि मार्केट अगर गैप अप अगर खुलता है लेकिन 26,075 के नीचे खुलता है तो फिर मार्केट ज़्यादातर संभावना नीचे जाने की होगी। तो मार्केट खुलते ही सबसे पहले नीचे चला। अब कल भी इसी प्रकार से काम होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम तब तक बिल्कुल भी कुछ भी करने में असमर्थ या समझने में असमर्थ रहेंगे जब तक मार्केट कोई एक दिशा ना पकड़ ले। या तो मार्केट आपको 18 तारीख का हाई, मतलब आज का हाई, या फिर आज का ये जो सपोर्ट वाला एरिया बना है इसके नीचे मार्केट काम ना करे। करीबन इसके पॉइंट्स के बारे में अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट मार्केट ये 130 पॉइंट का ये एरिया है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये जो एरिया है ये 130 पॉइंट का है। अब ये 130 पॉइंट मार्केट में आप कहेंगे कि इतने देर हम बीच में क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर सच सच कहूँ तो इस बीच में मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे काम करेगा, इस बारे में आप बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। क्यों? वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा है कि मार्केट जब कंसोलिडेट करता है, मार्केट का अपना कोई दिशा नहीं होता है। हाँ, मार्केट ट्रेंड लाइन का सहारा जरूर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ट्रेंड लाइन की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट, आपने आज के दिन मार्केट को नीचे आते हुए देखा, कल के दिन ऊपर जाते हुए देखा, पर यहाँ पर एक घटना आपको बिल्कुल सत्य नजर आ रहा होगा, वो है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पद चिन्हों पे चलता जरूर है। कल मार्केट इसके ऊपर था तो इसको सपोर्ट लेके मार्केट चलता गया। आज मार्केट जब नीचे आया तो इसको ब्रेक किया, अब इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरफ देख रहा है। आपको धीरे धीरे चीज़ अब समझ में आती जा रही होगी कि मार्केट अगर कंसोलिडेट करता भी है पर वो ट्रेंड लाइन को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कल अगर मार्केट, 19 तारीख है, अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप अप खुलता है तो धीरे धीरे अगर ऊपर भी जाता है तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट को सहारा देने के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे आके अगर मार्केट कोई बेरिश मोमेंटम बनाता है तो मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आ सकता है, संभावनाएं पूरी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है, जैसे हमने बिल्कुल यहाँ पे देखा है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, फिर एकदम से थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे चला आता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जब हम चीज़ों को देखते, समझने की कोशिश करते, हमारे लिए मार्केट काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन मार्केट अगर पहले गैप डाउन खुल जाए तो हमारे पास फिर 720 तक का पूरा एरिया है, इसको याद रखिएगा। 720 तक का मार्केट पूरा एक एरिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे हमको जानना और देखना पड़ेगा, मैं आपको वही बता देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी मार्केट को, आप मार्केट में गुजरता हुआ आप देख सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से भी गुजर रहा है, देखिए ये इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आपको कल के दिन हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास आए और इस ट्रेंड लाइन का सहारा शायद मार्केट आपको लेता हुआ दिखे। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास आके थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट लेके, क्या पता मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ये लेवल क्या है, इस लेवल पे भी बात करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है या बाद में कभी आता है तो दिन के शुरुआत में 25,814 इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है या इसके आसपास रहता है तो संभावना है कि इसको सपोर्ट बना के मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाए या फिर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।